हाय सोल फैमिली, वेलकम टू लुमिनेट टैरो। आज हम आ गए एक फ्रेश रीडिंग के साथ एंड टुडेज टॉपिक ऑफ द रीडिंग इज करंट चैलेंजेस इन योर रिलेशनशिप। क्या हैं आपके करंट चैलेंजेस आपके रिलेशनशिप में। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी आपकी नज़रों से गुजरे उस वक्त आपके लिए मैसेज है। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं और अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा। सो करंट चैलेंज इन योर रिलेशनशिप, क्या हैं आपके करंट चैलेंजेस। अगर एडवाइस की ज़रूरत पड़ी तो मैं एडवाइस दूंगी आपके लिए, बट लेट्स सी कि आपके करंट चैलेंजेस क्या हैं। गाया, ओके, निगोशिएशन, मैनिपुलेशन, ओके। तो वाटर साइन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। कैन वाटर साइन की एनर्जी यहाँ स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अर्थ साइन की एनर्जी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, विच इज़ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। शायद आपके पार्टनर अर्थ साइन है और आप वाटर साइन है, या आप में वाटर एलिमेंट थोड़ा अर्दी एलिमेंट ज़्यादा है और आपके पर्सन में वाटर एलिमेंट ज़्यादा है। यहाँ पर एरीज का साइन भी स्ट्रॉन्ग आ रहा है, जो ये गाया आई है। लेट्स सी मोर कि क्या है आपके करंट चैलेंजेस आपके रिलेशनशिप में। रिविजन, ओके, लिलिथ, ठीक है। तो कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं जो आप दोनों फेस कर रहे हैं, शायद वर्क स्पेस में या रिलेशनशिप फ्रंट में। कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी एक कंफ्यूजन क्रिएट कर रही हैं। निगोशिएशंस करने की ज़रूरत है। मैनिपुलेशन हो रही है, एक दूसरे को मैनिपुलेट कर रहे हैं शायद, अपनी बात मनवाने के लिए या अपनी चीज़ें करने के लिए। आप अपने एंड से कर सकते हैं या आपके पर्सन अपने एंड से कर रहे हैं, लेकिन एक रिलेशनशिप को एक रिवाइज्ड तरीके से बैठ के सुलझाने का टाइम है, ठीक है। सो टैरो से इसको फर्दर क्लैरिफाई करते हैं कि क्या है आप दोनों के करंट चैलेंजेस। आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या करंट चैलेंजेस हैं। व्हाट आर योर करंट चैलेंजेस इन योर रिलेशनशिप। क्या हैं करंट चैलेंजेस आपके रिलेशनशिप में। सेवन ऑफ कप्स, बड़ी एक कंफ्यूजन छाई हुई है, कंफ्यूजन है। हीलिंग हो रही है, शायद आपकी हीलिंग हो रही है या आपके पर्सन की हीलिंग हो रही है। टेन ऑफ पेंटिकल्स, फोकस मेन यही है कि फैमिली एक दूसरे के साथ बनानी है, या फैमिली को प्रोग्रेस करना है, या फैमिली इज़ द मेन प्रायोरिटी। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो बैठ नहीं रही, या कुछ चीज़ें हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है। बॉटम ऑफ द डेक एम्प्रेस का कार्ड है। तो डेफिनेटली शायद आप जो हैं या तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या तो अगर आप नहीं तो आपकी वाइफ एक्सपेक्ट कर रही हैं, या कुछ है कि फैमिली एक को बिल्कुल एक सॉलिड फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। एंड ज़रूरी नहीं है ये मैसेज शायद किसी के लिए, एक या दो लोगों के लिए रेजोनेट करे कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये एम्प्रेस का कार्ड आया है, तो एम्प्रेस का कार्ड में वैसे ही बहुत क्वालिटीज़ होती हैं, बड़ी प्रैक्टिकल होती है, वर्किंग वूमन होती है, और स्ट्रॉन्ग हेडेड होती है, और फैसले करने में मजबूत हैं, और बड़ा एक इमोशनल और प्रैक्टिकल लाइफ में बैलेंस है, ठीक है। लेट्स सी मोर कि आप दोनों के क्या करंट चैलेंजेस हैं। द सन, ओके। शायद एक न्यू बिगिनिंग करने में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, ऑब्स्टिकल्स क्रिएट हो रहे हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो शायद आप अपने अंदर में एक हीलिंग कर रहे हैं, एक पॉइंट पे लेके आ रहे हैं, शायद अपने पास से निकल रहे हैं, जिसकी वजह से रिलेशनशिप जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, और या आपके पर्सन इस तरह से एक हीलिंग फेज से गुजर रहे हैं, जिसकी वजह से रिलेशनशिप जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। लेट्स सी मोर कि क्या है आपके करंट चैलेंजेस। व्हाट आर योर करंट चैलेंजेस। सेवन ऑफ पेंटिकल, सेवन सेवन, ठीक है। तो कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है। क्यों है कंफ्यूजन? पैसे से रिलेटेड है सारा कंफ्यूजन। और सेवन सेवन, ट्रिपल सेवन तो ऑलमोस्ट हो ही गया, ये देखें, ट्रिपल सेवन। ट्रिपल सेवन मतलब कि कोई चेंज आने वाला है, कोई सडनली चीज़ें फिक्स होने वाली हैं, कोई चीज़ें अलाइनमेंट में आने वाली हैं,
लेकिन कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, पैसों से रिलेटेड कन्फ्यूजन है, अपने अंदर चीज़ें एक ज़ेन मोमेंट में जाके, एक मेडिटेशन वाले मोमेंट में जाके एक कामनेस लेके आने की ज़रूरत है। ओके, एक और कार्ड लेते हैं कि क्या हैं आपके करंट चैलेंजेस अपने रिलेशनशिप में, क्या हैं आपके करंट चैलेंजेस रिलेशनशिप में। 4 ऑफ कप्स, हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा हो रहा है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है, लेकिन जो है हार्ड वर्क के अलावा एक कोई अपॉर्चुनिटी है जो देख नहीं पा रहे हैं या आपके पर्सन, जिसकी वजह से एक चैलेंजिंग मोमेंट, एक चैलेंजिंग टाइम रिलेशनशिप के अंदर बिल्ड ऑन हो रहा है। ठीक है, तो क्या हैं आपके करंट चैलेंजेस, आपके चैलेंजेस हीलिंग से रिलेटेड हैं, आपने हील करना है, आपने कोई चीज़ों को फिक्स करना है तो उसको फिक्स करना है, और एक रिवाइज्ड वे में एक कनेक्शन दोबारा रीबिल्ड होगा ऑब्वियसली, क्योंकि 7 7 3 दफ़ा आया है, तो डेफिनेटली एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज चल रहा है या आपका या आपके पर्सन का। एंड एनीवेज ट्रांसफॉर्मेशन के बाद एक नए तरीके से चीज़ स्टार्ट होगी या होने वाली है। बट लेट्स सी फ्रॉम अनदर डेक कि क्या हैं आपके करंट चैलेंजेस, व्हाट आर योर करंट चैलेंजेस, क्या हैं आपके करंट चैलेंजेस इन योर रिलेशनशिप, व्हाट आर योर करंट चैलेंजेस इन योर रिलेशनशिप। थीफ, तो शायद अपने पास्ट, क्योंकि ये हीलिंग से ही रिलेटेड आया है, किसी ने आपको धोखा दिया है, किसी ने आपको एक टॉर्चर सेल में डाल के रखा हुआ है, किसी ने आपसे इतना लूटा है कि आपकी बस हो चुकी है। बट लेट्स सी कि आपके क्या हैं करंट चैलेंजेस, आपके क्या हैं करंट चैलेंजेस। हाउस, मेन मेल, डिस्पेयर, जर्नी, बॉटम ऑफ द डेक, चेंज। तो डेफिनेटली एक ट्रांसफॉर्मेटिव एक साइकिल है जो ट्रांसफॉर्म हो रही है। आपके पर्सन या तो आपकी लाइफ में एक मेन मेल है या आप अपने पर्सन की लाइफ में मेन मेल है, और बड़ा एक डिस्टर्बिंग टाइम गुजरा है, ज़ाहिर सी बात है, फाइनेंसेस लो हैं, हीलिंग हो रही है, चक्रास अलाइन हो रहे हैं, बहुत कुछ चल रहा है जिसकी वजह से एक प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं आ रही है। शायद ट्रैवल करके आप दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपने एक दूसरे को चीज़ें जो कि हो नहीं पा रही हैं, बिकॉज कोई ना कोई डिस्कनेक्ट एक ज़रूर फॉर्म हुआ हुआ है यहाँ पर, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप जो है बड़ा एक चैलेंजिंग फेज से गुजर रहा है। लेट्स सी मोर कि व्हाट आर योर करंट चैलेंजेस इन दिस रिलेशनशिप, क्या हैं आपके करंट चैलेंजेस इस रिलेशनशिप में। रिलीज, कुछ रिलीज करने की ज़रूरत है, या तो आपके पर्सन को तो या आपको फॉरगिवनेस, एक दूसरे को माफ़ करने की ज़रूरत है। मे बी ये आपकी कोई पास से रिलेटेड कोई चीज़ हो, या तो पास की चीज़ें, बिकॉज पास में मैंने बोला था कि यहाँ पे हीलिंग का कार्ड आया है, तो उसी को देखें, अगर आप काउंटर चेक करें, लुक एट द सिमिलैरिटी इन द कलर्स, कलर्स देखें कितने सिमिलर हैं। अगर यहाँ पर पर्पल का फेज आया तो ये भी पर्पल है, तो स्टार की एनर्जी यही है कि किसी को अगर आपने माफ़ करना है तो उसको माफ़ कर दें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, क्योंकि ये आपको जो है इस लाइफ में स्टक रखा है, आपको इसको रिलीज़ करना है, अपने पुराने चैप्टर ऑफ द लाइफ को, जो हो गया पास्ट में, किसी ने धोखा दिया, किसी ने चोरी चकारी की, किसी ने लूट मार मचाई, जो भी था इसको लेट गो करें, क्योंकि आप इसको लेट गो करेंगे तो कुछ नई चीज़ें आपके लिए आएंगी। और अगर आप ये देखें तो इसकी कार्ड की फीलिंग्स कितनी सिमिलर है, लुक एट दिस, कितनी सिमिलर ये तीन एनर्जी, अगर आप इस कार्ड को तरफ देखें कितनी सिमिलर है। तो जो पास्ट है आपका वो थोड़ा इसमें रिफ्लेक्ट कर रहा है, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन कर रहा है। एंड मैसेज यही आ रहा है कि आपको अपने पास्ट को लेट गो करना है और फॉरगिव करना है। अगर आप फॉरगिव करेंगे तो शायद आपके लिए एक हीलिंग का जो एलिमेंट है वो थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, आपका जो आधी हीलिंग हुई है वो पूरी मुकम्मल हो जाए। बट लेट्स सी मोर
कि आपके करंट रिलेशनशिप में क्या चैलेंजेस हैं। आपके चैलेंजेस शायद आपके पास से ही रिलेटेड हैं, जो कि यहाँ पर थोड़ा सा शो हो रहे हैं। लेट्स सी मोर कि क्या हैं आपके करंट चैलेंजेस आपके रिलेशनशिप में। मिरेकल, कोई मिरेकल आएगा, कोई मिरेकल के फॉर्म में चीज़ होगी, कोई अवेकनिंग आएगी, शायद कोई एक मिराक्युलसली कुछ चीज़ पता चलेगी, या कोई अल्लाह की तरफ से कोई अबंडेंस आ जाएगी। तो चीज़ें जो हैं वो बैलेंस में खुद ब खुद आएंगी। लेकिन आपको लिटरली अपने पास से हील करना है। हील करने का तरीका भी आपको ये बता दिया है कि फॉरगिव करना है आपको। आई नो लाइफ में कोई आपको धोखा दे, कोई आपके साथ चोरी चकारी करे, उसको माफ़ करना बड़ा मुश्किल होता है। और इंसान क्या ही माफ़ करेगा किसी को। लेकिन अगर यहाँ पर आ रहा है तो मीन्स कि आपको फॉरगिव एंड लेट गो करने की ज़रूरत है। ठीक है, सो लेट्स सी मोर एडवाइस लेते हैं कि करंट चैलेंजेस में क्या है एडवाइस आपके लिए। शायद आप उस पॉइंट पे आ ही नहीं पा रहे कि आपने किसी को माफ़ करना है, आपका दिल ही नहीं मानता कि आपने किसी को माफ़ करना है। ठीक है, बट लेट्स सी कि एडवाइस क्या है आपके लिए। व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर योर करंट रिलेशनशिप। क्या है एडवाइस आपके लिए। दो कार्ड्स आए। प्रोटेक्ट योर बाउंड्रीज, अपनी बाउंड्रीज को बड़ा इस्टेब्लिश करें, प्रोटेक्ट करें। यूज़ योर पावर, आपके अंदर बड़ी ताकत है, आपके अंदर बड़ी एक सॉलिड फेथ है, एक बहुत ताकत है आपके अंदर, क्योंकि आप इतनी रफ टफ साइकिल से गुजरे हैं। तो डेफिनेटली कोई बहुत ही आपने जो चीज़ें सीखी हैं उसको अब यूज़ में लेके आने का टाइम आ गया। तो उसमें अपनी पावर को पहचाने, अपनी पावर को जाने। लेट्स सी मोर कि क्या है आपके लिए एडवाइस। टेक द अपॉर्चुनिटी। तो अगर आप अपने रिलेशनशिप में कुछ डाउट कर रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपका ट्रॉमा है, पास्ट का ट्रॉमा है, या कुछ चीज़ें हैं किसी ने धोखा दिया पास्ट में उसकी वजह से अटके हुए हैं, या कोई चीज़ है, तो अपनी अपॉर्चुनिटी देखिए आपने क्या करना है अपनी लाइफ में, क्या फ़ैसले आपने बनाने हैं, क्या चीज़ें हैं जो आपने करनी हैं। क्योंकि ये एक फर्दर एक आपका जो पास्ट है वो आपके करंट में आ रहा है, जिसकी वजह से एक फर्दर हर्डल, एक फर्दर ऑब्स्टिकल क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो अपने आप को बैठाएं और समझाएं इस तरह से। मेडिटेट करें, सोचें कि आपने क्या करना है अपनी लाइफ में, क्योंकि आप अपनी लाइफ के खुद ही फैसले लेंगे, कोई आपके लिए आके लेगा नहीं। मैं आपको गाइड ही कर सकती हूँ टैरो के थ्रू, फैसला तो आपने खुद ही ने बनाना है। सो रिलीज़ करना है चीज़ों को डेफिनेटली, और अपने अपॉर्चुनिटी अगर कोई आती है तो उसको मज़ीद देखना है एक ओपन माइंड के साथ, और उसको देखें, उसको अंडरस्टैंड करें, और पास्ट को सबसे पहले अपनी लाइफ से कट ऑफ करें। उसके लिए आपको फॉरगिव करना पड़ेगा। तो ये आपकी रीडिंग है। ठीक है, अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, बाय बाय।